नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली पेंटिंग ऑफ गॉड, राजस्थान का राजसमंद जिला। यह मेवाड़ की एक उपशैली है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा 10 फरवरी 1672 में सिंहाड़ गांव नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना के बाद इस शैली का जन्म हुआ। नाथद्वारा शैली मेवाड़ की उपशैली है और मेवाड़ के जो राजा थे महाराजा राज सिंह, उनके द्वारा 10 फरवरी 1672 में सिंहाड़ गांव में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की। फिर बाद में इस शैली का जन्म हुआ। यहाँ से इस स्थान का नाम नाथद्वारा पड़ गया। मेवाड़ में पुष्ट मार्ग वल्लभ संप्रदाय का प्रत्यक्ष प्रभाव नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना से माना जाता है, जिसमें श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। यही से इस शैली का नाम नाथद्वारा पड़ा। और मेवाड़ के जो पुष्ट मार्ग है वो वल्लभ संप्रदाय के प्रत्येक नाथद्वारा के श्रीनाथ जी की स्थापना से माना जाता है और जो श्रीनाथ जी उनको कृष्ण के प्रतीक मानकर पूजा करते हैं। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना के समय या मथुरा और वृंदावन में अनेक भित्ति चित्र आकार के कागज और कपड़े पर श्रीनाथ जी के चित्र बने हैं। फिर वो चित्रों को वहाँ पे आने वाले दार्शनिक खरीद लेते थे। यहाँ पर चित्रकारी के अतिरिक्त मीनाकारी, पच्चीकारी आदि कलाएं भी विकसित हुई है। और कौन सी शैली विकसित हुई? मीनाकारी, पच्चीकारी आदि कलाएं। तिलकायत गोवर्धन जी के समय 18वीं सदी में यह चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तिलकायन गोवर्धन जी के समय ये 18वीं शताब्दी में अपने चरमोत्कर्ष पहुंची। कौन सी शैली? नाथद्वारा शैली। यह श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों के आधार पर कृष्ण लीलाओं के चित्रों को अंकित करने की प्रथा आज भी चल रही है। यह श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों के आधार पर कृष्ण लीलाओं के चित्र को अंकित करने की प्रथा आज भी चल रही है और यह 35 परिवारों के पुश्तैनी चित्रकार आज भी चित्रण कर रहे हैं। 19-20वीं सदी में व्यापारिक चित्रण के कारण रंगों में बिखराव, रेखाओं में भद्दापन तथा फोटोग्राफी का प्रभाव आने लगा, जिससे यह कला पूर्वमुखी हो चली गई। बाद में यहाँ पे फोटोग्राफी प्रभाव आने लग गया। कभी 19 से 20वीं सदी व्यापारिक चित्र के कारण रंगों में बिखराव और रेखाओं में भद्दापन। श्रीमद् भागवत गीता के ग्रंथों के आधार पर चित्र बने कृष्ण लीलाओं के ऊपर प्रथा आज भी चली आ रही है चित्रण करने की, जो पुश्तैनी 25 परिवारों अभी भी चित्र कर रहे हैं। चित्रकार में है पहले कमला और इलाहिची, जो कि महिला कलाकार है, नाथद्वारा में। तुलसीराम, नारायण, चतुर्भुज, घसीराम, भगवान रामलिंगम, हरदेव, उदयराम, चंपालाल, ये सब भगवान जैसे नाम है। तुलसीराम, चतुर्भुज, रामलिंग भगवान, हरदेव, उदयराम, नारायण। ठीक है। नाथद्वारा शैली की विशेषता है। बिछुई चित्रण नाथद्वारा कला की देन है। इसका प्रयोग भगवान की प्रतीक के पीछे भित्ति को सजाने के लिए किया जाता था। यह चित्र बड़े आकार के कपड़े पर पर्दे के समान में बनाए जाते थे, जो 20 से 25 फुट लंबे होते थे। यह कागज या कपड़े पर गेहूं,
साबूदाना, अरारोट या चावल के माठ को लगाकर कोयले या सिंदूरी रंग से रेखांकन कर टेपरा पद्धति में रंग भरकर छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाने के लिए सोने चांदी के वर्क का प्रयोग करके अंत में उल्टा करके चित्रों को चिकने पत्थर से गोदकर चित्र तैयार किया जाता था। यह श्रीनाथ जी तथा कृष्ण लीला से संबंधित विषयों का चित्रण प्रमुखता से हुआ। इसके अतिरिक्त 24 उत्सवों, अन्नकूट, नाव का मनोरथ, बंगाल के उत्सव, 56 भोग दृश्य चित्रों का भी चित्रण हुआ है। यहाँ के चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे पीले रंग का प्रयोग, केले के वृक्ष की अधिकता, पृष्ठभूमि में सघन हरियाली का चित्रण मिलता है। यहाँ के चित्रकार पत्तियाँ तथा गुलछे बनाने के लिए विशेष प्रकार की तुलिका का प्रयोग करते थे। नाथद्वार शैली की फेमस देन पिछवई कला है। इसका प्रयोग भगवान की प्रतिमा के पीछे की भित्ति पर चित्र बड़े आकार के कपड़े पर बनाया जाता था, जो कि 20 से 25 फुट लंबा होता था। यह कागज, कपड़े के गेहूं, साबूदाना, अरारोट व चावल के मान लगाकर कोयले या सिंदूर रंग से रेखांकन का टेम्परा पद्धति में रंग भरकर छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाते थे और चांदी व सोने का वर्क का प्रयोग करके अंत में उल्टा करके चित्र को चिपकाने पत्थर से घोटकर चित्र तैयार किया जाता था। श्रीनाथ जी तथा कृष्ण लीला संबंधित चित्र, इसके अतिरिक्त 24 उत्सव, अन्नकूट, नाव का मनोरथ, बंगाल के उत्सव, 56 भोग के दृश्य बनाए गए हैं। यहाँ के चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे पीले रंग का प्रयोग, केले के वृक्ष की अधिकता, पृष्ठभूमि में सघन हरियाली का चित्रण मिलता है। यहाँ के चित्र पत्तियाँ तथा गुलछे बनाने के लिए विशेष प्रकार की तुलिका का प्रयोग करते हैं। देवगढ़ शैली, यह मेवाड़ की एक उपशैली है जिसकी खोज श्रीधर अंधारे ने किया। महाराणा जयसिंह के समय रावत द्वारिका दास चूड़ावत ने 1686 में देवगढ़ ठिकाना राज्य स्थापित किया। चित्रकार भक्ता कोवला प्रथम, कोवल द्वितीय, चोखा बैजनाथ। देवगढ़ शैली की विशेषता है, यह शैली पर मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ शैली का प्रभाव था। मोटी व सधी हुई रेखाएं हैं और हरे पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। पुरुषों और स्त्री आकृति पर मारवाड़ी प्रभाव है। शिकार, अंतापुर, प्राकृतिक परिवेश, राजसी ठाट बाट, श्रृंगार, संवारी, धार्मिक व ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण हुआ है। चोखा ने 3 चित्र बनाए। चोखा ने सूर्य पूजा, रति क्रीड़ा, गोधली बेला। सूर्य पूजा, रति क्रीड़ा, गोधली बेला। सूर्य पूजा जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है। फिर बैजनाथ ने भी 3 चित्र बनाए, जिसमें से रावत नहर सिंह जनाना में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है। नहर काप है देवगढ़ में। कर्नल टॉड की सवारी भी देवगढ़ में है। रावतराघव दास का चित्र भी देवगढ़ कोवला ने बनाया।
वैजनाथ के 2 चित्र। चोखा का एक और चित्र है शिकारी कुत्ते का चित्र, ये भी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है। बख्ता के 2 चित्र, एक हुआ अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार 1769, शिकार के पश्चात गोष्ठी बख्ता। ठीक है।